बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के साथ ही सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। धुआंधार प्रचार के बीच दावा हर पार्टी का यह है कि जीत होगी। यूं तो सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है, लेकिन बिहार चुनाव में तीसरे गठबंधन ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। बिहार चुनाव में तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें ज्यादातर सीटें मुस्लिम वोटर बाहुल्य हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में चरण 3 में 24 सीटों वाले मुस्लिम आबादी के 40 से 70% के बीच मतदाता हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम की एंट्री से इस क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 24 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 14 पर उम्मीदवार उतारे। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने पिछले साल अक्टूबर में किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद न सिर्फ बिहार में खाता खोला था, बल्कि एनडीए और महागठबंधन में हलचल भी मचा दी थी। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि जेडीयू ने इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। जेडीयू और आरजेडी गठबंधन ने भी मतदाताओं को धोखा दिया है। 2020 में हमें उन्हें जवाब देना होगा। बिहार इलेक्शन में राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 24 पर एमआईएम ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। पार्टी को उम्मीद है कि उसे कम से कम 10 सीटों पर फतह मिलेगी। सीमांचल की 19 सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। कोसी के 18 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में ओवैसी के आक्रामक चुनाव प्रचार से महागठबंधन खेमे में हलचल लाजमी है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि ओवैसी के कारण मुस्लिम वोटों का बिखराव तय है और इसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। ओवैसी ने बिहार चुनाव प्रचार में एनआरसी जैसे मुद्दे को उछालकर सीमांचल और कोसी इलाके के मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। ओवैसी के इस दाव से एनडीए को फायदा मिलता दिख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन के अलावा एनडीए के खिलाफ ओवैसी की प्रचार शैली आक्रामक और ध्रुवीकरण पैदा करने वाली रही है। ये तय है कि सभी मुस्लिम ओवैसी को वोट नहीं देंगे और वोटों का बिखराव होगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।